राधे नमस्कार, चैनल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 74 के बारे में आपको बताया कि ये सेक्शन है क्या? तो हमारे पास काफ़ी जैसे वीडियो देखी, इसके बाद कमेंट बहुत सारे आए और गाँव शहर तो सभी में मल्टीमीडिया मतलब है ही मामला। और दूसरी बात तो इसमें जो है 74 के भी आया और उनकी ज़्यादातर कमेंट हमारे पास ये आए कि आखिर जीएसटी है क्या? जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों को तो सब पता होता ही है क्यों काम करना हो। जो छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने पूछा कि जीएसटी है क्या? तो इसी जीएसटी है क्या? इसके बारे में जो है आज हमारे गेस्ट श्री श्वेत भटनागर जी, जीएसटी है क्या? और उसके बारे में बताएँगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। नमस्कार साथियों। जैसे कि आपने बताया कि हमारी पुरानी वीडियो जो थी, पिछली वीडियो सेक्शन जीएसटी सेक्शन 74 पे थी और काफ़ी पसंद की गई, काफ़ी लोगों ने उसे लाइक किया। लेकिन हाँ, आज आपका क्वेश्चन जायज़ है कि कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं, जो कि जीएसटी के बारे में अखबारों में, मीडिया में एक दूसरे से सुनते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते जीएसटी क्या है, आखिर क्या है ये जीएसटी? दुकान तो वो भी खोले बैठे हैं, लेकिन जीएसटी नहीं जानते। इलिटरेसी अभी भी भारत में बहुत है। तो देखिए जीएसटी क्या है? जीएसटी एक एक्ट है जो कि वर्ष 2017 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी व्यापार को रजिस्टर्ड करता है। जीएसटी एक्ट के अंदर व्यापार रजिस्टर होगा। हालांकि व्यापार रजिस्टर्ड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। व्यापार जीएसटी से पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, 3 नंबर जैसा होता है। हाँ, जिसमें टिन नंबर दिया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स था। उससे पहले व्यापार कर और बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, क्योंकि हमेशा कर पे तो इनडायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट हमेशा लिया है, तो उस तरह से हिस्ट्री रही है। अब जब से जीएसटी आया, तो जीएसटी एक नई चीज, रोचक चीज आई कि पहले जो वैट था वो राज्य सरकार के अधीन हुआ करता था। जब से जीएसटी आया है तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता आई है। तो जीएसटी, शॉर्ट में आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि जीएसटी जो है वो आपके व्यापार को रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार किया गया एक एक्ट है, जिसके अंदर व्यापारी को व्यापार करने की परिभाषा मिलती है। व्यापारी की परिभाषा मिलती है कि वो एक व्यापारी है। वो एक रजिस्टर्ड व्यापारी। अच्छा, मैं एक ये बात और पूछना चाह रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? देखिए जीएसटी, कोई व्यापारी या जीएसटी मैंने आपको बताया कि 2017 1 जुलाई 2017 में आया था। 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो उसमें बताया गया कि 40 लाख का टर्नओवर, 40 लाख तक के टर्नओवर पे जीएसटी में एग्जम्प्ट किया गया था। मतलब आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जीएसटी में दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे रजिस्ट्रेशन कराओ। 40 लाख का टर्नओवर में छोटे व्यापारी आ जाते हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, कि या उनका इतना व्यापार नहीं है, या फिर ये समझिए कि वो केवल एक व्यापार को का काम चलाऊ काम करने, टाइम पास के लिए व्यापार कर रहे हैं। तो जीएसटी किसी पे प्रतिबंधित रूप से नहीं है कि हाँ आपको कराना ही है। एक एक जो है जीएसटी मैंडेटरी जो है वो 40 लाख से टर्नओवर से ऊपर व्यापारियों के लिए मैंडेटरी। उसके नीचे वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, आपका जीएसटी में स्वागत है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। इससे जीएसटी जैसे किसी व्यापारी ने करा ली तो उससे लाभ क्या है? मतलब उससे मतलब क्या फायदा होगा ऐसा कराने से? जीएसटी से क्या लाभ है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि जीएसटी का हमें क्या फायदा मिलेगा। देखिए वैसे तो किसी भी एक्ट में जो गवर्नमेंट बनाती है, हित के लिए बनाती है, जनता के हित के लिए ही सारे कानून पारित किए जाते हैं। जीएसटी एक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे आपका आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। आप पटेल सिंह हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप पटेल सिंह हैं। ऐसी आप एक व्यापार कर रहे हो, उसकी क्या आइडेंटिटी है? आपकी क्या आइडेंटिटी है कि आप व्यापार कर रहे हो? तो सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि जीएसटी के अंतर्गत व्यापार की आइडेंटिटी मिलती है कि मैं एक व्यापारी हूँ। अब आप समझिए एक व्यापारी जो है पिछले 20 सालों से व्यापार कर रहा है। आज बेचारे वो इतने सालों से व्यापार करता रहा, पूंजी भी एकत्रित करी। आज उसको एक मकान खरीदना है। मकान के लिए उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। वो बैंक के पास जाता है। बैंक के पास कहता है कि भाई साहब मेरे को 10 लाख रुपए की लोन जरूरत है। आप वो कहता है भाई आपका ट्रांजेक्शन देखता है, सब चेक करता है, वो कहता है हाँ ट्रांजेक्शन सही है, मिल जाएगा। लेकिन आप करते क्या है? वो कहता है मैं एक व्यापारी हूँ। भाई क्या व्यापार करते हैं? कैसे उधर पता लगेगा व्यापारी है? क्या क्या व्यापार करते हैं? साहब मैं इस चीज का व्यापार करता हूँ। तो बोले आप इसकी आपके व्यापार की आइडेंटिटी क्या है? उस टाइम हालांकि वो 20 साल पुराना व्यापारी है, लेकिन क्योंकि उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके व्यापार की आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीएसटी आपको आइडेंटिटी देता है, आपको पहचान देता है। उसके साथ साथ, पहचान के साथ साथ, अगर आप देश हित में देखा जाए तो आप जो है देश हित में इनडायरेक्टली रूप से सेवा भी आप जो है राजस्व दे रहे हो, राजस्व दे रहे हो। ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। आप जीएसटी को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो, जो कि देश हित में लग रहा है।
जैसे इस रजिस्ट्रेशन से क्या कुछ हानि भी हो सकती है इससे? देखिए, लाभ हानि तो हमेशा हर चीज की होती है। लाभ हानि की कोई परिभाषा नहीं है। जीएसटी में अगर लाभ है तो थोड़ी बहुत हानियां है, लेकिन वो हानि उसको हानि की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। देखिए, ऐसा होता है जब कोई एक्ट बनता है तो उससे कंप्लायंसेस होते हैं। व्यापारी जो है उन कंप्लायंसेस से थोड़ा सा बचना चाहता है। बदला जाता है। वो सोचता है कि यार मैं अच्छा खासा व्यापार कर रहा था, जो बचता था वो मेरा अपना होता था, टैक्स का नहीं था, ये नहीं था। क्योंकि वो एक तो थोड़ी-सी नॉलेज है कि उसे नॉलेज नहीं है कि भाई टैक्स अब भी वो दे रहा है। हालाँकि अनरजिस्टर्ड व्यापारी भी टैक्स दे रहा है, ऐसा नहीं और है। जब कोई लेकिन शो नहीं हो रहा शो है। नहीं शो नहीं हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम बच रहे हैं। हाँ। लेकिन इसकी हानि से क्या है, कंप्लायंसेस। हालाँकि इन सालों में 2017 के बाद से जब से जीएसटी लागू हुआ, और 2017 वही बात है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो गवर्नमेंट का ये पूरी तरह से ऑनलाइन लागू हुआ। गवर्नमेंट का सर्वर भी इतना अच्छा सुचारू रूप से नहीं चल पाया। इसको चलने में, किसी भी चीज़ को चलने में 3-4 साल लगते हैं। तो कंप्लायंसेस के आधार पर बहुत ज़्यादा बहुत नोटिसेस आए, जिससे कि आम जनता जो है विचलित सी हो। छोटे व्यापारी को ये लगा कि अच्छा है मैं जीएसटी नहीं का रखा, वरना मेरे पे भी नोटिस की भरमार आ जाती। कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा आए। इसके बाद लेकिन इन कंप्लायंसेस को अगर जिसने ईमानदारी से काम किया, उसने इन सबका रिप्लाई किया, इन सबको रेक्टिफाई कराया अगर कुछ चीज़ गलत हुई, और साफ रास्ते से अपने निकल गए। आज वो 10 साल पुराने, अगर 17 में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो 10 साल पुराने रजिस्टर्ड हो गए। अब वर्तमान की बात की जाए तो इस समय व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हर चीज़ की पूरी तरह से पोर्टल तैयार हो चुका है। अब इसमें किसी तरह की कोई कंप्लायंसेस की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो ये कोई हानि की श्रेणी में नहीं आता है। अब मतलब कोई दिक्कत है नहीं। अब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे व्यापारियों, जिन लोगों ने ये आपको कमेंट्स दिए हैं, आपसे क्वेश्चन किया है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, तो मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा लास्ट में कि आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रेगुलर कंप्लायंसेस आवश्यक है। अगर आप रेगुलर कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो जीएसटी आपके लिए परेशानी कर देगा। कल को आपको इस चीज़ से लेके बड़े नोटिस भी आ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी की आड़ में स्कैम चलता है। जो मैंने आपको 74 में पिछली वीडियो में बताया था कि आपका कोई यूज़ कर सकता है। आप ही का मिसयूज़ कर सकता है, आपको पता नहीं होगा वो आपका कैसा मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि आप अपनी कंप्लायंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए हितकारी है, आपको आइडेंटिफाई करता है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन हर चीज़ पे प्रॉपर होना आवश्यक है, इसलिए प्रॉपर कंप्लायंसेस से कराइए और कंप्लायंसेस पे नज़र रखिए। आप जो व्यापार कर रहे हो वो उसका जो टोटल टर्नओवर कितना बन रहा है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, इन सबको एनालाइज कराइए। इसके लिए आपको अपने जो है एडवोकेट, सीए, टैक्स एडवोकेट और सभी की मदद ले सकते हैं। और साथ-साथ गवर्नमेंट ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में समाधान पोर्टल खोल रखे हैं। आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अपने आप में भी थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए नहीं तो कोई आपका जो है थर्ड बंदा कोई स्कैम ऑनलाइन। या कोई पहचान वाला अपने जो है आया हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो साथियों, जीएसटी क्या है इसके बारे में हमारे बघेल साहब ने बहुत अच्छा बताया, और आगे भी हम अच्छी वीडियो आपके साथ कोई ना कोई जीएसटी या कोई सेक्शन के बारे में लेके आएंगे। उसके लिए बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिसकी बारे में आपको जानकारी और दें। और साथियों, इसके साथ ही मैं जो है धन्यवाद। धन्यवाद कहना चाहूँगा, और अगली वीडियो में फिर कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आते हैं जीएसटी के बारे में या उसके कुछ सेक्शन के बारे में।